वो आपकी गलतियों की निशानदेही करेगा। जो आपका मुखालिफ होगा, आपका दुश्मन होगा, वो आपको गलत करते देखेगा, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो और मजीद करो, वो तो चाहता यही है। तो इंसान को पता चल जाता है। और याद रखें, जब भी आप कामयाबी के जीने चढ़ते हैं तो फिर इसको देखना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद ने वो एक साहब के पास उनका बड़ा बैठना उठना था, उसका कुछ बड़ा प्राइस बोर्ड लग गया, बहुत बड़ा प्राइस बोर्ड लग गया उसका। उसने कहा बाबा जी मेरा प्राइस बोर्ड लग गया है। तो आगा जान ने उसको कहा कि बेटा कुछ ना कुछ जो है ना इसमें से, इस दौलत का कुछ हिस्सा जो है ना वो मुस्तहकीन के लिए निकालो और कुछ हिस्सा सादात को दो। मुस्तहकीन को तुम्हारा सदका हो जाएगा और सादात से तुम खैर की दुआ ले लोगे। क्योंकि दौलत जब भी आती है अपने साथ मुसीबत लेके आती है। आपने देखा नहीं फिल्मों में, जहां भी वो खजाना दिखाते हैं वहां भी एक आदमी बैठा होता है, हाँ। एक सांप बैठा। ये बिला वजह नहीं है। हाँ, अक्सर मूवीज में देखा है, वजह नहीं बताते, बस सांप दिखा देंगे जी उसके साथ मुसीबत है, इवन के वो मौत का खतरा तक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रामिश शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़वार रज़ा जावेद साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर है, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हैं और जेम थेरेपिस्ट हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग अपने जो भी मामलात हैं अगर पूछना चाहते हैं, इसलिए नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम है या कुछ भी जानना चाहते हैं अपने हवाले से, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। आज का टॉपिक मैं समझता हूँ कि जितनी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबकी ये एक नीड है। ये जो टॉपिक आज हम करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, लेकिन उनका काम अगर बन रहा होता है, लेकिन साथ साथ कह लें कि लोग टांगे खींचने वाले भी आ जाते हैं। काम हमारा बनते बनते रुक जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, चाहे वो आपके शादी के मामलात हों, चाहे आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कोई ना कोई मामलात रहते हैं। या कोई फीमेल अगर हमें देख रही है, हाउस वाइफ हमें देख रही हैं, वो भी इस चीज को एग्री करेंगी कि अगर कोई काम वो कर रही हैं या वो अच्छा सोच रही हैं, तो बनते बनते हमारी जो सोच के मुताबिक काम होता है वो नहीं होता, उसके बरक्स हो जाता है। ऐसा क्यों है, इस पे हम बात करेंगे और आज का अमल भी लेंगे, पढ़ने पढ़ाने की चीजें भी लेंगे, ताकि अगर आप वो अमल करें तो आपकी जिंदगी के अंदर जो काम आपका हो रहा है तो वो मजीद बेहतर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और बहुत से लोग आपके जो माशाल्लाह रेमेडीज होती हैं, फलक शेख पे भी आप बताते हैं, वज़ाइफ पे भी आप बताते हैं, पढ़ने के लिए लोगों को शर्फ कमर का टाइम भी आप बताते हैं लोगों को। बहुत से लोगों को बेनिफिट्स इन चीज़ों से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक नहीं है, ये तो हर एक, इवन आप भी इसका शिकार होंगे। फलक, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। और जैसे हर दिन के साथ रात है, इसी तरह हर उस बंदे के साथ जो कि ऊपर जा रहा है उसके साथ हासदीन भी हैं। हसद क्यों होता है? सबसे पहली बात ये है, हसद आपकी कामयाबियों की वजह से होता है, आपकी सक्सेस की वजह से होता है। तो जो भी सक्सेसफुल हो रहा होता है उसके हासदीन तो पहले हो जाते हैं। मतलब देखिए ना, 100 लोगों की दौड़ लगी है या 10 लोगों की दौड़ लगी है, एक बंदा कामयाब हो रहा है तो डेफिनेटली 9 तो उसके हासिल पैदा होगी। हासिल पैदा होगा, ये तो पहले शुरू हो गया। ऐसे ही इवन के फैमिली में होता है कि जी माँ बाप इस बच्चे के साथ प्यार ज्यादा करते हैं, हमारे साथ प्यार नहीं करते, इसकी बात मान लेते हैं, हमारी नहीं बातें मानते। हालांकि ये बहुत छोटी बातें हैं, इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इंसान को अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुईदुब्बास चौहान, वो ये बात करते होते थे कि कुछ लोगों ने कहा जी मेरे हासिल को, इसका मतलब आप बड़े कामयाब आदमी हैं। तो उसने कहा जी कामयाबी मेरे तो काम बनते मत रुकने, कहते वो अलग बात है, लेकिन आप कामयाब हैं तो आपके हासिल है ना। एक इंसान को कैसे पता चले कि उसके हासिदीन बनने लग गए हैं? ख्वाब आता है कोई, या कोई मतलब मैसेज आता है मोबाइल पे, पता तो लगे ना कि यार मेरे हासिदीन ज्यादा हो रहे हैं। स्पिरिचुअल चीजें पता लगती हैं, मेंटली तौर पे कुछ झटका लगता है, कुछ तो होगा। अच्छा, कोई झटका नहीं लगता, कोई मोबाइल पे मैसेज नहीं आता, लेकिन ये जो आपने एक लफ्ज बोला है कि उसको ख्वाब आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, परवरदिगार ने ऐसा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया हुआ है आपके साथ कि जब भी आपको कोई हसद कर रहा होगा तो आपको बताया जाएगा। मिसाल के तौर पे अक्सर ख्वाब, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर एक जैसी नहीं होती, मैं यहाँ पे बताता हूँ, लेकिन उसकी कुछ निशानियाँ खुद से। पहली बात तो मैं कहूँगा, खुद से ख्वाब की जो है ना वो ताबीर अखज़ करने की कोशिश कभी ना करें। अच्छा। लेकिन अक्सर आपने ख्वाब में देखा कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्ते ने काट लिया, ये हासदीन की, मुखालफीन की जो है वो निशानदेही करता है। परसों ख्वाब आया मुझे मुबारक हो गया, आप भी कामयाब शख्सियत। ओके, कुत्ते भौंक रहे थे वाकई। तो ये आज की वीडियो फिर आपके लिए भी है। अच्छा, ओके, हाँ, तो वहां से पता चलता है परवरदिगार ने ऐसा एक निज़ाम दिया हुआ है कि अगर आप अमाले नेक कर रहे हैं तो फिर
परवरदिगार आप जिनका वली होता है, जिनका मालिक वो है, वो उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसको बताया जाता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ जो है वो हो रही है। अच्छा, हर इंसान के साथ ना यहाँ पे कुछ एक ट्रांसमीटर लगा है, एक रडार लगा है, जो जैसे ही उसको देखता है किसी को, उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, उसके यहाँ पे बात चलनी शुरू हो जाती है कि ये मेरा हासिद है। और याद रखें, जो बहुत ज्यादा मीठा है वो उतना ही ज्यादा कड़वा है, जहरीला है, कड़वा नहीं है। मीठे की जिद है, कड़वा वो एक अलग बात है। और जो आपसे कड़वा बोलता है, लाजमी नहीं कि वो आपके जो दोस्त होगा वो आपकी गलतियों की निशानदेही करेगा। जो आपका मुखालिफ होगा, आपका दुश्मन होगा, वो आपको गलत करते देखेगा, बहुत अच्छा कर रहे हो, करो और मजीद करो, तो चाहता यही है। तो इंसान को पता चल जाता है। और याद रखें, जब भी आप कामयाबी के जीने चढ़ते हैं तो फिर इसको देखना पड़ेगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद ने वो एक साहब के पास उनका बड़ा बैठना उठना था, उसका कुछ बड़ा प्राइस बोर्ड लग गया, बहुत बड़ा प्राइस बोर्ड लग गया उसका। उसने कहा बाबा जी मेरा प्राइस बोर्ड लग गया है। तो आगा जान ने उसको कहा कि बेटा कुछ ना कुछ जो है ना, इसमें से इस दौलत का कुछ हिस्सा जो है ना वो मुस्तहकीन के लिए निकालो और कुछ हिस्सा सादात को दो। मुस्तहकीन को तुम्हारा सदका हो जाएगा और सादात से तुम खैर की दुआ ले लोगे, क्योंकि दौलत जब भी आती है अपने साथ मुसीबत लेके आती है। आपने देखा नहीं फिल्मों में, जहां भी वो खजाना दिखाते हैं वहां भी एक दांत भी बैठा होता है, हाँ। एक सांप बैठा, ये बिला वजह नहीं है। हाँ, अक्सर मूवीज में देखा है, वजह नहीं बताते, बस सांप दिखा देंगे जी, उसके साथ मुसीबत है, इवन के मौत का खतरा तक है। अच्छा, उस बंदे ने नहीं किया और वो बंदा एट द एंड जनाब वो अंडर प्रिजन गया, कम से कम 12-14 साल फंस गया। ड्रग का उसने जनाब वो लेके गया, फंस गया जी। वो 100 के 400 1000 बन जाएंगे, फंस गया। मेरे वालिद ने कहा कि मैंने इसको समझाया था कि बेटा ये काम कर लो, इसने नहीं किया, ये फंस गया। तो जब भी आपके पास रुपया पैसा आए, आपके पास अल्लाह इज्जत दे, तो लाजमी फुकरा को जो है वो दे, और इसके अलावा सादात का जो हिस्सा वो दीजिए, ये जरूरी है। सर कितने % देना चाहिए, मतलब ये भी तो पता हो ना भाई, सब कुछ पता है, आप कोशिश तो करें, आप कोशिश तो करें, वहां पे हर चीज जो है वो मेंशन है। बिल्कुल। आप जिस भी फिका के फॉलोअर हैं अपने आलिम से पूछिए और उनको दीजिए जिनका जो राइट है, आपके रिस्क जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें से। इस तरह आप अपनी बहुत सारी मामलात को आसान करते चले जाएंगे। आप देखें, अगर हासदीन आपके बढ़ गए और दूसरी तरफ आपके लिए हाथ उठाने वाले बढ़ गए तो कितना जबरदस्त हो गया। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और अंधेरे को तो एक दिया सलाई काट देती है भाई, वहां पे 100 खड़े हो गए और यहाँ पे एक मुखलिस हाथ उठाने वाला खड़ा हो गया तो ये मामला तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छी बात की। ठीक है। अच्छा, आज जो हम अमल देने लगे हैं ये स्पेशली जो है वो दुश्मनों के शर से बचने के लिए है, हासदीन से बचने के लिए है, जो अदावत करते हैं सामने या पस पर्दा किसी तरह भी जो अदावत करते हैं उनके लिए। मैंने शरफ कमर की जो वीडियो मेरे चैनल से शेख ज़बार रज़ा जावा से, जो हमारा एक मशहूर सेगमेंट है शरफ कमर दुआओं की कबूलियत का खास वक़्त और ख़ास अमल, ये ख़ास अमल इस बार मैंने जून में उसमें भी दिया था। चूंकि आपके पास ऑडियंस काफ़ी डिफरेंट है, जिन लोगों तक वो नहीं पहुंच सका, मैं उनके लिए आज आपके तवसल से ये अमल भी जो है वो दे देता हूँ। चूँकि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो फलक का इसरार ये था कि कोई ऐसा अमल जो कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो जाए, तो मैं आपके लिए जो है वो देने लगा हूँ। आपने छोटा सा एक अमल है, इसको पढ़ना है और उसके बाद आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है फिया खालिदून तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि अल वाहिदिल माजिद मिन कुल्लि अदुव्विन व हासिदिन। मैं पनाह लेता हूँ अपने परवरदिगार की जो कि यकता, गजबनाक और बुजुर्गी वाला है, हर दुश्मन से और हर हासिद से। तो इस तरह वो कोई भी है जिसको आप जानते हैं और जिसको आप नहीं जानते, आप हर एक से परवरदिगार की अमान में होगे, ये बोलिए और इसके बाद आयतल कुर्सी पढ़िए फिया खालिदून तक, ये आप पढ़िए। अगर आप इसको 9 मरतबा रोजाना पढ़ना अपना मामूल बना लें तो दुनियावी कोई ऐसी चीज नहीं, बल्कि जब आप आयतल कुर्सी पढ़ लेंगे तो जो आसमानी मखलूकात है उससे भी आप सिक्योर हो जाएंगे। सिक्योर हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। अगर वो दुश्मनी पे आप पे उतरेंगे आप उससे भी जो है सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन पढ़नी फिया खालिदून तक है, ये बात ज़हन में रखिएगा। और हमारी वो बहनें जो सिर्फ वहुवल अलीयुल अज़ीम तक पढ़ते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो पहले उसका तर्जुमा पढ़िए। उसके तर्जुमे में, मतन में आपको पता चलेगा कि आप परवरदिगार से क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं और परवरदिगार आपको
किस तरीके से जो है वो अपनी पनाह में ले लेगा। नाम। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें परवरदिगार भी इस तरह की मुश्किलों में डालता है ताकि ये मेरी तरफ आए, क्योंकि 17 माह जितना प्यार तो अल्लाह ताला भी हमसे करता हाँ, है। इसके बारे में जो है ना सरकार दो आलम से किसी ने पूछा कि आका ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आ गई है, मैं मुश्किल में आ गई, मुझे कैसे पता चले ये आजमाइश है, ये मेरे आमाल का शाखसाना है। तो आपने उसको फरमाया कि अगर तुम इस मुसीबत के दौरान अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर लो तो ये समझना कि ये तुम्हारे लिए इम्तहान है, और अगर तुम जो है वो दीन से दूर हो जाओ, परवरदिगार से दूर हो जाओ, तो ये समझ लेना कि तुम्हारी जो है वो बदअमालियों का है। क्योंकि जब इंसान बदअमाल होता है, परवरदिगार दुआ की और अपने आगे झुकने की जो है ना वो तौफीक को सल्ब कर लेता है। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि वो अपने परवरदिगार के आगे झुक ही नहीं पा रहा, वो अपने परवरदिगार से मदद ले ही नहीं पा रहा, तो वो इस मामले में जो है फंस जाता है। तो यहां से आपको बहुत वाज़े पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि बंदा कहता है कि अगर परवरदिगार ने ही मुझे इस इम्तिहान में डाला तो मैं दुआ क्यों करूं, फिर तो जो टाइम आ गया जितना परवरदिगार ने लिखा है। नहीं, यही बहुत बड़ी गलती है। परवरदिगार कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो आप अगर उस मुसीबत से निकलने के लिए दो काम करते हैं, एक परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिए और उसी से गुजारिश कीजिए, क्योंकि वही निकाल सकता है। मालिक कुल वो है जिसने सारी चीजें तो उसके दायरे इख्तियार में है। तो वो ही आपको उसमें से जो है वो निकाल, वो उसकी मालिक की मर्जी है, वो आपकी इम्तिहान अभी खत्म कर दे, बिल्कुल वो ना ले, वो इम्तिहान में रहने दे। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह हमें वहां से पता चल जाता है कि हम किस सिचुएशन में जो है वो जा रहे हैं। बल्कि सर आपके साथ तो मैं ख्वाब की तबीर पे भी टॉपिक करूंगा आगे, ताकि लोगों की मजीद जो है वो चीज़ें जो लोगों को ख्वाब आते हैं अगर वो डिस्कस करें हमसे तो हम उनकी तबीर भी बताएं, या कुछ ऐसे ख्वाब जो मतलब जैसे आज आपने बड़ा अच्छा बताया, जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो हमें ये पता लगता है हमारे आसदीन है। तो इन चीज़ों में मतलब कि मैं चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा स्पिरिचुअली तौर पे हमने मुझे याद है कि हमने पीछे भी एक जो है वो छोटी सी एक गुफ्तगू ये ख्वाब के ऊपर हमने की। अब उसका रिजल्ट क्या आया, मेरे मोबाइल पर ना मैसेज है, जी मैंने ये देखा मुझे बता दें। हालांकि ऐसा नहीं होता। आप क्या अमाल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इतनी डिटेल्ड है कि लोग जो है वो इस बात को समझते ही नहीं है कि ताबीर यूं ही दे देना नहीं मुनासिब। जब तक इसके लिए पीछे आपका वजदान काम कर रहा होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी की बातें कि आप समझ सकें इसके साथ असल मसला क्या है। तो ये कि बस यूं ही बस मैसेज कर दें जी मैंने ये देखा इसकी ताबीर बता दें, ऐसे नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं, आप अमाल क्या पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा कर रहे हैं आप जो पढ़ रहे हैं उसके अगेंस्ट, मिसाल के तौर पे आपने ये अमल पढ़ना शुरू किया जो आज हमने बताया है, तो उसके अगेंस्ट आपको जो है वो कुछ ख्वाब आया। कई बार आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि अपने मामला के लिए ये पढ़ना शुरू कर दें, कई बार आपको कुछ और दिखा दिया जाता है, और कई बार ये भी होता है कि आप चेहरे देख रहे हैं, वो चेहरे सिर्फ तमसीली होते हैं, वो असल में वो चीज ही नहीं होती। अच्छा सर, एक ख्वाब आया, मैं तो डिस्कस करूंगा शायद लोगों को भी इस पे आया हो। जिस तरह ख्वाब आया कि मैं एक सफ़र कर रहा हूँ जहाज में और वहाँ चोर आ गए हैं और वो लोगों को गोलियां मार रहे हैं, और उन्होंने मेरे पे मुझे भी गोली मार दी, लेकिन मैं मर नहीं रहा। वो फिर गोली मार रहे हैं, मैं नहीं मरा, मैं ढीठ हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सारे मर भी रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे कुछ नहीं हो रहा। और उसके बाद मैं उड़ता हुआ जाता हूँ रूह बन के फिर वापस उधर आता हूँ तो उनका खात्मा करता हूँ। और उसके बाद जब वो मुझे एक दफ़ा फिर पकड़ते हैं, फिर गोलियां मारते हैं, फिर मैं जाग जाता हूँ। ये क्या इसकी मुकम्मल ताबीर मैं आपको यहाँ पे इस तरह से तो नहीं बताऊंगा। अच्छा। लेकिन मैं आपसे यूँ कहूँगा कि भाई जो मैं अमल आज आपको बताया ना वो आप पढ़ना शुरू कर लें। अच्छा। आपके लिए बेहतर। छोटा सा एक बात बता देता हूँ, बुलंदियों का वाज़ेह निशानदेही है, मुखालफिन की भी वाज़ेह निशानदेही इसमें, लेकिन बाकी बातें इंशाल्लाह हम ऑफ द कैमरा ठीक है वो जरूर करेंगे। ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया, आई होप नाजरीन आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा सर, ये करना कितनी दफ़ा है? 9 मरतबा रोजाना पढ़ें, 9 मरतबा, अव्वल आखिर 9 मरतबा दुरूद पाक के साथ। छोटा सा अमल, लेकिन आप उसके रिजल्ट बहुत बड़े देखेंगे। और मैं आपके नाज़रीन से कहूँगा कि इसको कुछ दिन करें और उसके बाद इसी वीडियो के नीचे या मेरी इसी चैनल से जो नशर होने वाली मेरी वीडियोस हैं उसके नीचे बताएं कि आपने ये अमल किया, उसका क्या रिजल्ट है। मेरे पास तो जो मेरे चैनल से मैं शर्फ कमर की करता हूँ उसके मेरे पास बहुत सारे फीडबैक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग, आज भी मेरे पास एक मैसेज था कि जी मैंने येलो सफायर की एक वीडियो की आपने चैनल से, उसके ऊपर था कि मैं 2 साल से आपके
आपकी रिकमेंडेशन पे येलो सफायर वेयर की और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली है। तब्दीली तो इस तरह लोग अशरफ कमर की वीडियो पे भी करते हैं। तो मैं आपके चैनल की भी ऑडियंस से कहूंगा कि अगर आपको इन चीज़ों से मुस्तफीद हो तो कमेंट्स करके बताइए बताइए कि बिल्कुल। आपको क्या। और स्पेशली मैं ये भी कहूँगा, जो सबसे बड़ी एक रिवार्ड है, जो एक बहुत बड़ी तलब है मेरी, मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि जब आप इन अमाल से मुस्तफीद हो तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को, अब ये मेरी मीडिया टीम में शामिल है ना, तो इनको भी अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। परवरदिगार आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में मान रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो इस तरह का माशाल्लाह अच्छे अच्छे लोग और इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।